नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, आज का क्लास जो है हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 क्लास है। मैंने आपको कल पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 क्लास, जो कि मैंने आपको मानचित्र पर समझाया था। आज फिर उसको जो है मतलब रिवीजन करेंगे, फिर आपको जो है उसके आगे की बताएंगे चैप्टर। आगे मतलब पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं, और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, वो सारा कुछ जो है आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, अमरजीत कुमार। दोस्तों, मैंने आपको कल समझाया था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी के बारे में मानचित्र पर। आज फिर मैं आप लोग के सामने पहले मानचित्र बताता हूँ, उसके बाद जो है आपको समझाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा है। क्वेश्चन में आएगा हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा है। तो आप लोगों को अगर मानचित्र पर समझाया हुआ नहीं रहेगा तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाइएगा और फिर उसका आंसर नहीं बता पाइएगा। इसलिए दोस्तों, पहले आप लोगों को बताते हैं मानचित्र पर, उसके बाद जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा है। आइए एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, रेडीमेड मानचित्र। ये मान के चलते हैं ये भारत का मानचित्र है। ओके, ये मान लिए भारत का मानचित्र है। इसके ऊपर में जम्मू कश्मीर है, आप लोग को पता ही है। और इसके मतलब भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। और हमने आपको कल बताया था यह थोड़ा और लंबा होगा। यहाँ पे एक स्रोत है, मतलब हड़प्पा का एक स्रोत है, इसका नाम है सुत्का गेंडोर। इसका क्या नाम है? सुत्का गेंडोर। फिर हमने आपको यानी कि बताया था जम्मू में कौन सा स्रोत है? मांडा। मतलब हड़प्पा का जो है स्रोत कौन सा है? मांडा। उसके बाद गुजरात में एक जगह है, इसका नाम है लोथल। अगर हम लोग जो है इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं, मतलब मांडा से सुत्का गेंडोर और सुत्का गेंडोर से लोथल को मिला देते हैं, तो यह बन जाता है एक त्रिभुज बन जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति त्रिभुजाकार आकृति है। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं आप लोग को इतना समझ में आ गया। आइए अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्रोत कि मतलब मान के चलते हैं, आपसे पूछ देगा कि बंदरगाह का मतलब बंदरगाह कहाँ से मिला है, किस स्थान से मिला है बंदरगाह। और आपसे पूछ देगा कोई कि अन्नागार, विशाला अन्नागार, स्नानागार, पशुपति शिव की मूर्ति, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही समझाऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा, और इतना मतलब अच्छा से कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको हिस्ट्री जो है आपको बोझ नहीं लगेगा। कोई बोलता है हिस्ट्री याद नहीं होता है, हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज की क्लास आप लोग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री कितना आसान है। दोस्तों, आइए
तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा के बारे में हमने कल आपको समझाया था कि हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा को किस काल में रखा गया, तो आप लोग का उत्तर होगा हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। ठीक, अब ये आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि इसमें लिखित विवरण उपलब्ध है। क्या है? लिखित विवरण उपलब्ध है, परंतु इसे हमारे इतिहासकार जो है पढ़ने में असमर्थ है। ओके दोस्तों, तो उस काल के व्यक्ति जो भी थे वो, ओके दोस्तों, तो हमने आपको बताया अभी हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, और हड़प्पा को मतलब हड़प्पा में लिखित विवरण उपलब्ध है, परंतु इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, हड़प्पा के लोग जो हैं किसी भी चीज को, मतलब किसी को अगर कुछ बोलना रहता था तो वो जो है चित्र के माध्यम से बोलते थे। किसके माध्यम से? यानी कि चित्रात्मक माध्यम से बोलते थे। ओके, तो हड़प्पा में जो है जो भी अवशेष मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, वह जो है एक यानी कि चित्रात्मक अवशेष मिले हैं, और उसी के आधार पर जो है हमारे वैज्ञानिक मतलब इनके इतिहासकार उसे मतलब इनकी समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों से कोई पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता तुम जानते हो, तो आप लोग का आंसर होगा हम भी चालाक हैं। मतलब मैं आपको एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, आपसे अगर कोई पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो आप बोलिएगा हम भी चालाक हैं। आप क्या बोलिएगा? आपका उत्तर क्या होगा? हम भी चालाक हैं, मतलब हम भी जानते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हो से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो यानी कि चौ से चान्हुद्रो। क्या होगा? चौ से चान्हुद्रो, लौ से लोथल, को से कालीबंगा। दोस्तों, मैं मान के चलता हूं आप जो है इस बात को समझ गए हैं। कोई पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो आप जो है मने मन सोचिएगा हम भी चालाक हैं, मतलब हम भी हो से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, च से चान्हुद्रो, ल से लोथल, क से कालीबंगा। ठीक, अब देखिए हड़प्पा से हड़प्पा से किस चीज का अवशेष मिला है? हड़प्पा से मातृ देवी का अवशेष मिला है। क्या मिला है? मातृ देवी का अवशेष। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि मातृ देवी का अवशेष कहां से मिला है, तो आप लोग का आंसर होगा हड़प्पा। इसको याद कैसे करें, मतलब इसको कैसे समझे? आपको कह देगा मातृ देवी, यानी कि मातृ मने माता, मातृ मने माता, तो फिर आएगा पिता यानी कि पप्पा, यानी कि हड़प्पा, यानी कि पप्पा, यानी कि पापा।
तो ये आ गया हड़प्पा। ओके, हड़प्पा इनकी माता, पप्पा, हड़प्पा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इसको समझ गए हैं। अब आइए एक बात और लेते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से किस चीज का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से किस चीज का अवशेष मिला है? तो इसका पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब इसमें भी एक याद करने का एक नियम है। आपसे बोल देगा इनकी पशुपति शिव की मृत्यु मतलब इनकी मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो आप लोग का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कैसे? आपको बोलेगा इनकी पशु को कौन पालते हैं? मोहन पालते हैं। तो ये हो गया पशुपति शिव की मूर्ति का प्रमाण कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। ओके, इसके बाद जो है एक और है, इनकी कांस्य की नर्तकी मतलब नाचते हुए मूर्ति का प्रमाण कहां से मिला है? तो वो भी होगा मोहनजोदड़ो। हमने आपको अभी इनकी बताया था कि पहले पशुपति शिव, तो पशु को कौन पालते हैं? मोहन, इसलिए ये हो गया मोहनजोदड़ो। उसके बाद है नर्तकी, उसके बाद हमारे शिव जो है नाचते हैं, तो और उसकी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। अब जब नाच लिए उसके बाद जो है स्नान करेंगे, स्नानागार। अब पूछेगा स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है, मतलब यह एक पुरातात्विक स्रोत है। तो स्नानागार कहाँ से मिला है? आप लोग का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कोई पूछ देगा स्नानागार कहाँ से मिला है, तो क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। कैसे? पहले इनकी पशुपति शिव आया, मतलब इनकी पशु को कौन पालते हैं? मोहन पालते हैं। मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो। उसके बाद इनकी हमारे शिव जो है नाचेंगे, मतलब कांस्य की नर्तकी। उसके बाद जो है नाच लिए, उसके बाद जो है स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे, इसलिए अन्नागार। इसलिए फिर क्या आएगा? अन्नागार। और आपसे इनकी पूछ देगा कि अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आप लोगों का आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो मैं मान के चलता हूं आपको जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्लियर हो गया होगा। अब आइए आते हैं चान्होदरो। इस चान्होदरो में किस चीज का प्रमाण मिलता है? ये स्थान है चान्होदरो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। और इस स्थान से किस चीज का प्रमाण मिला है वो आइए जानते हैं। तो इनकी चान्होदरो से कारखाना का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन आ जाए कि चान्होदरो से मतलब कारखाना का प्रमाण किस स्थान से मिला है, तो आप लोगों का आंसर होगा चान्होदरो से मिला है। अब इनकी कारखाना में आ जाता है लिपस्टिक, सिंदूर, टिकली, गुड़िया, इस प्रकार के जो भी होंगे वो सारा कुछ जो है कारखाना में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा गुड़िया बनाने का अवशेष कहाँ से मिला है, तो क्या होगा? चान्होदरो से होगा। या फिर इनकी सौंदर्य, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं मेकअप, जो कि औरत आजकल बोलती है मेकअप, उसी प्रकार कारखाना से जो है क्या मिला है, मतलब कारखाना का अवशेष चान्होदरो से मिला है। इसमें जो है क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा? गुड़िया, इनकी खिलौना कहाँ बनता है? कारखाना में। गुड़िया का अवशेष कहाँ से मिला है? चान्होदरो से मिला है। और फिर इसमें रहेगा सौंदर्य का अवशेष कहाँ से मिला है? चान्होदरो से है। क्यों? क्योंकि गुड़िया जो कि खिलौना है और सौंदर्य का सामान जो भी है वो कारखाना में बनते हैं, और जो है कारखाना से हम लोग
याद रखेंगे चांद से मिला है। ओके, तो मैं मान के चलता हूं आपको भी जो है इनकी चांद क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं लोथल। लोथल से जो है इनकी बंदरगाह का प्रमाण मिला है। बंदरगाह, लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। अब ये बंदरगाह क्या होता है, मतलब इनकी काला बंदर की उजला बंदर, आप लोग हमें कमेंट कीजिए ये बंदरगाह क्या है। तो आप लोग को मैं इनकी बता दूं, ये बंदरगाह जो है जहाँ पे इनकी पानी वाला जहाज खुलती है उसको कहते हैं बंदरगाह। और जहाँ पे पानी वाले जहाज जो आते हैं मिलते हैं और वहां पे जो है वहां से खुलते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह। अब देखिए बंदरगाह को बोलते हैं इनकी एक और इसका नाम है पत्तन। बंदरगाह का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, नाम है पत्तन। ओके, अब ये इनकी पत्तन जो है इसका मतलब क्या हुआ, बंदरगाह। और हमारे देवनागरी लिपि में जो है बंदरगाह को क्या बोलते हैं, हमारे देवनागरी लिपि में बंदरगाह को क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा कि डॉकयार्ड का प्रमाण कहां से मिला है। तो आप लोगों को एक बात इनकी ध्यान में रखना है, वो कहां से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल। अब फिर इसमें एक और आता है, क्या आता है, लोथल तो मान लिए, अब इसमें जो है अग्निकुंड का भी प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल से मिला है। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से मिला है। उसके बाद आता है हाथी दांत के अवशेष, मतलब हाथी दांत के स्केल। हाथी दांत के स्केल। अब ये हाथी दांत के स्केल क्या होता है, हाथी दांत के स्केल एक मापने का उपकरण है। ठीक, जब भी कोई भी व्यक्ति जो है मतलब जहाज पे, मतलब इस बंदरगाह के जहाज पे जब भी इनकी चढ़ते थे पहले उसका वो वजन नापा जाता था, इसलिए उसको कहा जाता है हाथी दांत के स्केल को। तो आप लोगों को एक बात इनकी याद रखना है, कोई बोल देगा हाथी दांत के स्केल का प्रमाण कहाँ से मिला है, आप लोग इनकी सोचिएगा। हाथी दांत का स्केल मतलब मापना, इनकी तौलना। हम कहाँ पे जाएंगे तो पहले मेरा वजन को तोलेगा, इनकी जहाज पे बैठेंगे तो मेरा वजन को तोलेगा, तो उसका क्या होगा, लोथल होगा। ठीक, उसके बाद इसमें एक और चीज आता है, मैं आपको बता दूं, इसमें आता है एक और, इसका नाम है युगल समाधान। युगल समाधान। अब ये क्या होता है, युगल समाधान क्या होता है, इस बात को पहले आप लोग जो है समझिए। इसमें जो है पति पत्नी को जो है एक ही कब्र में दफनाया जाता था और उसको क्या कहते हैं, युगल समाधान। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि युगल समाधान का अवशेष कहां से मिला है, तो क्या हो जाएगा, लोथल से। और युगल समाधान का अर्थ क्या होता है, जहां पे जो कब्र में इनकी पति और पत्नी को एक साथ दफनाया जाए उसे क्या बोलते हैं, युगल समाधान। ठीक, और इसमें तो मैंने कि अग्निकुंड के बारे में भी बोल दिया। ओके दोस्तों, तो हम इनकी इतना मान के चलते हैं कि आपको जो है लोथल समझ में आ गया। अब आता है कालीबंगा। अब क्या आता है, कालीबंगा। अब आता है कालीबंगा।
कालीबंगा से क्या चीज मिला है, किस चीज का प्रमाण मिला है, इस बात को आप लोग जो है याद रखिएगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का की प्रमाण मिला है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कालीबंगा से मतलब यानी कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस स्थान से मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अब इसको जो है याद करने का नियम क्या है, हम लोग बोलेंगे खेत, तो हमारे खेत में कौन काम करते हैं, किसान काम करते हैं हमारे खेत में। और वह किसान जब धूप में हल चलाते हैं तो वो काले हो जाते हैं, तो काले से आप लोग जो है याद रखिएगा कालीबंगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूं, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बोलिएगा अच्छा जूते हुए खेत का प्रमाण, तो खेत है, खेत में किसान काम करते हैं, वो किसान जब यानी कि धूप में काम करते हैं तो वो काले हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि काली मतलब काला हो गया, तो वो हो गया कालीबंगा। तो दोस्तों मैं यानी कि इतना मान के चलूं कि आप लोगों को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल और कालीबंगा जो है कि क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब जो है किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये क्वेश्चन ये आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल और कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो हमने आपको कल बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इन सभी को याद रखने का क्या नियम है वो आज हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। फिर आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो होगा सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। फिर आता है इनकी चान्होदरो किस नदी के किनारे स्थित है, इनकी सिंधु नदी के किनारे। ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है चान्होदरो। ओके, उसके बाद फिर आता है लोथल, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। ओके, फिर आता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी। अब इसको हम लोग जो है कैसे याद करेंगे वो पहले जान लीजिए। पहले हम जो है नीचे से शुरू करते हैं। ठीक, अब ये आपसे क्वेश्चन में मतलब आ जाएगा कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग इनकी सोचिएगा क ख ग घ, यानी कि क से कालीबंगा होता है, उसी प्रकार अगर इसमें क ख ग घ आ जाता है तो क से मतलब क में ही यानी कि घ है। इसका अर्थ हुआ कि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो मैं मान के चलता हूं आप लोग जो है इतना समझ गए कालीबंगा के बारे में। फिर आता है लोथल। अब ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो जाएगा भोगवा, यानी कि पहले है ओकार है, पहले क्या है ओका है, उसी प्रकार पहले भोगवा में भी जो है ओका है। तो लो भो, लोथल भोगवा। या फिर अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो एक बात और इनकी इसमें इनकी जान लीजिए, जो लोथेगा, कौन लोथेगा, जो भोगेगा वो लोथेगा। इस बात को आप लोग जो है याद कर लीजिए कि जो लोथेगा वह भोगेगा।
तो मैं मान के चलता हूं आपको जो है लोथल भी क्लियर हो गया। अब आते हैं चान्होद्रो, यानी कि चान्होद्रो और मोहनजोदड़ो जो है एक ही नदी के किनारे स्थित है। वह कौन सा नदी है? वह नदी है सिंधु नदी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर आप इनकी याद कर लिए, उसके साथ जो है आपको इनकी चान्होद्रो भी जो है याद हो जाएगा। इसमें से मोहनजोदड़ो पूछ दे या चान्होद्रो पूछ दे तो आप लोगों का आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो और इनकी चान्होद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अंतिम आता है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको जो है ये हम भी चालाक हैं जो है कि क्लियर हो गया। इतना से ही जो है क्वेश्चन जो है आते हैं आपके एग्जाम में। और आजकल के विद्यार्थी जो है हिस्ट्री का फेयर बनाते हैं, वह लंबा लंबा फेयर बनाते हैं और फिर कहते हैं हिस्ट्री हमको भारी लगता है, हिस्ट्री भारी है, हिस्ट्री हमको याद नहीं होता है। अरे भाई याद कैसे होगा? पहले उसे आप जो है मैप के सहारे इनकी समझिए, उसके बाद ही जो है आपको हिस्ट्री जो है आसान लगने लगेगा। और मैं अभी इनकी मान के चलता हूँ आपको जो है इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये हमने जो लिखा हम भी चालाक हैं, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, ठीक? तो कोई पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हो? तो आप बोलिएगा हम भी चालाक हैं, हम भी जानते हैं। मतलब हो से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, च से चान्होद्रो, ल से लोथल और अंतिम में क से कालीबंगा, ठीक? ओके, तो आप लोगों से एक बार इनकी फिर जांचा जाए, ठीक है? आप लोगों से एक बार फिर जांचा जाए। आपसे पूछ देगा कि मातृभूमि का अवशेष, मातृभूमि का प्रमाण कहां से मिला है? इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? मातृ देवी का आंसर क्या होगा? मतलब मातृ देवी का प्रमाण कहां से मिला है? तो मतलब मातृ माने माता, माता पिता मतलब यानी कि पप्पा, माँ यानी कि माता पप्पा, पप्पा मतलब हड़प्पा। इस बात को आप लोग जो है जहन में उतार लीजिए। और ये ऐसा यानी कि मतलब ज्ञान है, ज्ञान वाला बात है जिसे आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मातृ से हड़प्पा मतलब यानी कि माता पिता होता है, उसी प्रकार जो है माता से पप्पा हो गया, यानी कि पप्पा से हड़प्पा हो गया। फिर आता है यानी कि पशुपति शिव का मूर्ति मतलब यानी कि प्रमाण कहाँ से मिला है? पहले आपको बोलेगा यानी कि पशुपति शिव का प्रमाण कहाँ से मिले मतलब मिला है। आप जो है फिर इनकी सोचिएगा, पशु यानी कि मोहन जो है पशु पालता है मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक? फिर आता है कांस की नर्तकी। अब जब इनकी हमारे जो है इनकी शंकर जी वो जब इनकी नाचते हैं, इसका अर्थ हुआ वो भी इनकी पशुपति शिव के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आता है। उसके बाद जब वो डांस कर लिए उसके बाद जो है वो स्नान करेंगे, तो वो हो गया स्नानागार मतलब विशाल स्नानागार। अब वो जब स्नान कर लिए तो फिर अन्न खाना खाएंगे मतलब अन्न खाएंगे, अन्न से हो गया अन्नागार। इस बात को आप लोग जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और मैं मान के चलता हूं आपको जो है इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब जो है इसका इनकी हड़प्पा का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इसके बारे में अपना लोग इनकी पढ़ते हैं कि हड़प्पा का क्या था सामाजिक जीवन, क्या आर्थिक जीवन था, वो कैसे इनकी रहन सहन मतलब उसका रहन सहन कैसा था, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, वो सारी कुछ जो है अभी के इस क्लास में आगे वाला जो होगा वो अभी इनकी पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी इनकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा।
तो आज का क्लास इतना ही। आप हमें कमेंट कीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। हो सके तो इस क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और आज का क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।